हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों आप सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर और चेतना मैडम की क्लास में। बच्चों आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। यूनिट 6 चल रही है हमारी और आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है बेटा, और आज हमारी ये यूनिट फिनिश हो जाएगी। तो सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्या पढ़ रहे हैं बच्चों हम? बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेगा। भाई जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो भी बिजनेस चलाया जाता है, जो भी बिजनेस किया जा रहा है, वो किसी ना किसी तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? वो किसी ना किसी तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता ही है। ठीक है, तो आज हमें यही पढ़ना है कि बिजनेस और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के एक्चुअल में ये है क्या, किस तरीके से ये काम करता है। ध्यान सुनिएगा। द फिजिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं अराउंड द लोकेशन ऑफ बिजनेस। किसके आसपास? बिजनेस के आसपास। किसके आसपास? बिजनेस के आसपास। कह रहा है द फिजिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स अराउंड द लोकेशन ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री नीड टू बी टेकन केयर बाय द बिजनेस फर्म्स। भाई जहां पर भी एक बिजनेस लगाया गया है, जहां पर भी एक इंडस्ट्री लगाई गई है, उस इंडस्ट्री को, उस बिजनेस को अपने आसपास के एरिया पर नजर रखनी होती है कि एक्चुअल में उसके कारण जो है कितना नुकसान हो रहा है। क्लियर? तो उसको क्या करना पड़ता है? उस बिजनेस को अपने आसपास के फिजिकल फैक्टर्स पर, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पर अपनी पूरी नजर रखनी होती है। The application of modern technology has led to economic growth at a huge social cost in terms of deterioration of physical environment and ecological balance। होता क्या है कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। अगर बिजनेस किया जा रहा है तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हुआ है। ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार तो आया है। बट होता क्या है, इसकी जो है हमने एक बहुत बड़ी सोशल कॉस्ट यानी कि सामाजिक कीमत चुकाई है। क्या होता है बच्चों कि भाई हम जो है इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो आई है, ठीक है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई है, लेकिन एक जो है इसकी ह्यूज सोशल कॉस्ट आई है। दैट मीन्स बहुत बड़े लेवल पर एक सामाजिक लागत हमने पे करी है in terms of deterioration of physical environment and ecological balance, and thus it is essential for the business firms to take measure for the protection of environment around them। तो एक बिजनेस की क्या जिम्मेदारी बनती है कि भाई अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, किसको बच्चों? अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत मतलब पूरा ध्यान में रखे, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे और हमारा एनवायरनमेंट जो है वो अच्छे से मतलब कि कह सकते हैं मैनेज हो पाए। तो एक बिजनेस और एनवायरनमेंट, ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस के कारण एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता ही है। तो हमें यहाँ पर यही पढ़ना है कि भाई किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है। तो सुनिएगा ध्यान से बच्चों। कह रहा है कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के कॉजेज क्या हैं, क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या कारण है, किसके कारण बेटा? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के क्या क्या कॉजेज हैं। तो सबसे पहला आ रहा है एयर पॉल्यूशन। क्या आ रहा है बच्चों? एयर पॉल्यूशन। तो सुनिएगा ध्यान से। द यूज ऑफ केमिकल्स इन इंडस्ट्रीज। भाई केमिकल्स का यूज होता है इंडस्ट्रीज के अंदर। किसका यूज करते हैं हम लोग? केमिकल्स का यूज करते हैं। एंड एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्री। और ऑब्वियस सी बात है, जब केमिकल्स का यूज हो रहा है तो हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं उनके कारण एयर भी पॉल्यूट हो रही है। हैव क्रिएटेड अ होल इन द ओजोन लेयर। आपने पढ़ा होगा अच्छे से कि एयर पॉल्यूशन के कारण हमारी जो ओजोन लेयर है उसके अंदर एक जो है होल हो गया है। क्या हो गया है? होल हो गया है ओजोन लेयर के अंदर। दिस प्रोड्यूसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसके कारण क्या हो रहा है बच्चों? ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब विच मीन्स अ डेंजरस वार्मिंग ऑफ द अर्थ। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो अर्थ है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। क्या हो जाता है? हमारी जो अर्थ है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। इट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो इसलिए क्या बोल रहा है कि भाई ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है
to check the use of industrial chemicals and take effective steps to control air pollution। कि भाई एक इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए, केमिकल्स का कम से कम यूज करना चाहिए और एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए। क्या लेने चाहिए, एयर पॉल्यूशन को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव क्या करना चाहिए, स्टेप्स उठाने चाहिए। क्लियर। वाटर पॉल्यूशन, क्या कह रहा है ये, वाटर पॉल्यूशन, ये क्या होता है भाई, केयरलेस डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। भाई जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्टेज होती है उसको डिस्पोज करना, नदियों में बहाना। ऑब्वियस सी बात है भाई, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो भी कूड़ा कचरा है उसको जो है बहुत ही बुरी तरीके से नदियों में बहा दिया जाता है ना। तो बिजनेस तो हम कर रहे हैं लेकिन इसका भुगतान कौन कर रहा है, एनवायरमेंट, हमारा एनवायरमेंट इसको जो है भुगतान कर रहा है। एंड एफ्लुएंट हैज कॉज्ड द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन। भाई जो भी केमिकल्स वगैरह होते हैं उनको क्या करते हैं हम वाटर में डिस्पोज कर देते हैं केयरलेस तरीके से। क्लियर। दिस हैज लीड टू द डेथ ऑफ एनिमल्स इन सेवरल केसेस, जिसके कारण भाई जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, उनकी डेथ हो जाती है। एंड ऑल्सो पोज अ थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ। और एक बात बताओ, जो पानी आ रहा है हमारे घरों में वो भी तो नदियों से ही आ रहा है ना, इससे मनुष्य के जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। आपको पता है कई बार जब हम लोग अपनी जो है टंकी खोलते हैं तो क्या होता है, गंदा पानी आता है ना, कभी उसमें स्मेल आ रही होती है। तो ये सब क्या है, ये सब वाटर पॉल्यूशन ही तो है। और इसको कर कौन रहा है, बिजनेस फर्म्स कर रही हैं और ह्यूमन ही कर रहे हैं। कह रहा है Several diseases are reported to have been caused by water pollution। बेटा जब वाटर पॉल्यूशन होता है तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां सामने आती हैं। Thus it should be obligatory for every industrial unit to take steps to check water pollution। इसलिए हर एक बिजनेस फर्म की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो वाटर पॉल्यूशन को चेक करे। क्या करे बच्चों, वाटर पॉल्यूशन को चेक करे। दे शुड अडॉप्ट साइंटिफिक मेथड टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट। भाई आप अगर वेस्ट पदार्थ जो है, जो वेस्ट मटेरियल हैं उनको आप नदी में डिस्पोज कर रहे हो, एफ्लुएंट जितने भी वेस्टेज हैं उन सबको डिस्पोज कर रहे हो, क्लीन द पॉल्यूटेड वाटर थ्रू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है कि आप उसको थोड़ा क्लीन करें या नदियों को साफ रखें, ये आपकी ड्यूटी बनती है। क्लियर। बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ द वाटर इन ड्रेन्स, कैनल्स और रिवर्स। अगर आप जो भी नदियों में, नालों में जो भी कूड़ा कचरा बहा रहे हो तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं बेटा, उनके द्वारा उनको मतलब प्योरीफाई करो, उसके बाद आप उनको डिस्पोज करो। और कोशिश करो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जगह जगह पर जो है कूड़ेदान लगाए गए हैं, गीले कूड़े के अलग होते हैं, सूखे कूड़े के अलग होते हैं। जितना डिस्पोज कर पाते हैं, मिट्टी में मिला पाते हैं जिससे कि खाद बन जाती है, तो वो सब कुछ इनको मतलब तरीके अपनाने चाहिए ताकि हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूट ना हो। क्लियर। लैंड पॉल्यूशन, क्या कह रही है, लैंड पॉल्यूशन, डंपिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इन द लैंड। भाई जो भी टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, जो भी टॉक्सिक वेस्ट होते हैं उनको जो है नदियों में डंप कर दिया सॉरी भाई जमीन पर ऐसे फेंक देते हैं। आपने देखा होगा जमीन पर, मिट्टी में कूड़ा कचरा ऐसे ही पड़ा रहता है, जिसके कारण जो है क्या होता है बच्चों, लैंड पॉल्यूशन। क्या होता है बच्चों, लैंड पॉल्यूशन होता है। दिस माइट डैमेज द क्वालिटी ऑफ लैंड। भाई होता क्या है, अब जब हम जो है अपनी लैंड को, अपनी जमीन को गंदा कर रहे हैं, उस पर हम वेस्ट मटेरियल्स को डिस्पोज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है हमारी जो लैंड है उसकी क्वालिटी डिक्लाइन हो रही है, हमारी लैंड की क्वालिटी डिक्लाइन हो रही है। मेकिंग इट अनफिट फॉर एग्रीकल्चर, जिससे कि ये जो जमीन होती है, जिससे कि ये जो जमीन होती है वो अनफिट हो जाती है। किसके लिए बच्चों, एग्रीकल्चर के लिए। किसके लिए बच्चों, एग्रीकल्चर के लिए। इन ऑर्डर टू चेक लैंड पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड शुड बी यूज्ड बाय द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी मतलब इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या है बच्चों, जो भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको जो है इसको वेस्ट को डिस्पोज करने से पहले सोचना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी जो जमीन है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा स्टेप्स उठा रही है कि भाई हमारे यहाँ पर पॉल्यूशन ना हो। क्लियर। कह रहा है
द कंबस्टिबल वेस्ट शुड बी सेपरेटेड एंड यूज्ड एज फ्यूल इन इंडस्ट्रियल बॉयलर्स। और कोशिश ये करो कि जो कंबस्टिबल वेस्ट है उनको बॉयलर्स में उनको फ्यूल की तरह जो है वो यूज़ किया जाए, मतलब जितना भी आप कर सकते हो उनको भाई आप फ्यूल की तरह यूज़ करें, ठीक है। कह रहा है नॉइस पॉल्यूशन, पॉइंट नंबर 4 कह रहा है नॉइस पॉल्यूशन। ये क्या होता है बच्चों? नॉइस पॉल्यूशन पढ़ रखे होंगे, बहुत ही इजी टर्म्स है बच्चों ये नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन बाय इंडस्ट्री इज नो लॉन्गर जस्ट एन अनोयंस। नॉइस पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अनोयंस, डिस्टर्बेंस किसे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? डिस्टर्बेंस, बट ऑल्सो अ सीरियस हेल्थ हैजार्ड। ये बहुत ही सीरियस हेल्थ हैजार्ड है, बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, ओके। Continuous exposure to noise can cause disease such as loss of hearing, cardiovascular problem, violent behavior and mental disorder। अगर जो है हम लोग नॉइज पॉल्यूशन को मतलब फेस कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है हमें सुनने में दिक्कत आ जाए, हो सकता है हमारा जो बिहेवियर है वो चिड़चिड़ा वायलेंट हो जाए। होता है ना जब बहुत ज़्यादा शोर होता है तो हम लोग बहुत इरिटेट हो जाते हैं, तो ये सब भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ सकती है। Does the industrial unit must install proper equipment to keep down the level of noise? तो एक बार बताओ, अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हमारी कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा मशीनें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो व्यक्ति जो है उसको मेंटल डिसऑर्डर भी हो जाता है, उसकी हियरिंग पावर डिक्लाइन हो जाती है और बहुत सारी उसके सामने प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसलिए क्या ड्यूटी बनती है कि भाई आप लोग कोशिश करें बिजनेस की भाई नॉइस पॉल्यूशन को कम कर सकें। क्लियर हो गया बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है, इजी। चलिए आगे पढ़ते हैं। नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, सुनिएगा बहुत ध्यान से। चलिए बच्चों ध्यान सुनिएगा, कह रहा है नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। बेटा पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है हमको, क्या करना है बच्चों? पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। तो एक्चुअल में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की नीड क्या है, जरूरत क्या है, क्या आवश्यकता है? क्या बेटा? पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की नीड क्या है, आवश्यकता क्या है? सबसे पहला कह रहा है एस्थेटिक लुक। एस्थेटिक लुक दैट मीन्स सुंदरता। क्या बोलते हैं बच्चों हम इसको? सुंदरता, एस्थेटिक लुक बोलते हैं। अब एक बात बताइए, इट रिलेट्स टू अ सेंस ऑफ ब्यूटी। इसका मतलब क्या है? एक सेंस ऑफ ब्यूटी। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? हम एक सेंस ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट सुंदर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग जो है वो अच्छे से काम कर पाएंगे। पॉल्यूशन ऑफ एयर में हिंडर विजिबिलिटी। अगर जो है एयर पॉल्यूशन होता है, क्या होता है बच्चों? एयर पॉल्यूशन होता है तो हमारी विजिबिलिटी कम हो जाती है। क्या हो जाता है बच्चों? विजिबिलिटी कम हो जाती है। ब्लैक एंड बिल्डिंग, और आपको पता है जो बिल्डिंग्स हैं वो भी ब्लैक हो जाती हैं, उनके ऊपर कैसे ताजमहल है, ताजमहल की सुंदरता भी तो कम हो गई है। किसके कारण हुआ ये? एयर पॉल्यूशन के कारण हुआ है। एंड मॉन्यूमेंट्स एंड पॉल्यूशन ऑफ वाटर स्पॉइल्स द ब्यूटी ऑफ लेक्स एंड रिवर्स। जो भी मतलब पॉल्यूशन है वाटर का, वाटर पॉल्यूशन जो है नदियों को, तालाबों को, झीलों को भी गंदा करता है। बिसाइड्स क्रिएटिंग फॉल ओडोर्स, और इसकी मतलब क्या करता है? गंदी गंदी बदबू आती है ना, अगर नदियों में पानी गंदा आ रहा है, हमारे घर में भी कई बार पानी में गंदी स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि वो वाटर पॉल्यूटेड है। ओके, there is a great need to ensure the aesthetic look of the natural environment। तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है, किस चीज की जरूरत है बच्चों? कि हम जो है अपने एनवायरनमेंट को एक एस्थेटिक लुक दें, एक सुंदरता प्रोवाइड करवाएं, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो अच्छे से काम मतलब कि अच्छे से हमको बहुत प्यारा लगे, बहुत अच्छा लगे। ठीक है, तो कह रहा है इसलिए हमें बाय इम्प्रूविंग, और कैसे? बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एयर। कोशिश कीजिए कि अपनी एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करें। चेकिंग द फॉल ओडोर्स फ्रॉम पॉन्ड, रिवर, लेक। नदियों, तालाबों, झीलों को गंदा होने से बचाएं, उनमें से ओडोर गंदी स्मेल आ रही है तो उसको भी आप मतलब प्योर करें, किसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगवाएं। तो मतलब कोशिश करनी है, क्या कोशिश करनी है? कि हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो सबसे पहला पॉइंट कि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन को कम क्यों करना चाहिए या कंट्रोल क्यों करना चाहिए? तो सबसे पहला है एस्थेटिक लुक। अगर हम अपने एनवायरनमेंट को सुंदर बनाना चाहते हैं, अगर हम अपने एनवायरनमेंट को सुंदर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही जरूरी है कि भाई हम लोग क्या करें? एस्थेटिक लुक चाहते हैं तो हम लोग क्या करें कि भाई इसको मतलब पॉल्यूट होने से बचाएं। कह रहा है रिडक्शन ऑफ न्यूसेंस। भाई ऑब्वियस सी बात है, नॉइस पॉल्यूशन को कम करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है नॉइस पॉल्यूशन को कम करना चाहिए।
शोर को कम करने के लिए हमें इनके ऊपर पूरा कंट्रोल करना चाहिए। नॉइज इज अ बिग न्यूसेंस और इनकन्वीनियंस। जो नॉइज है, जो शोर है, वो एक बहुत ही ग्रेट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, न्यूसेंस प्रोवाइड करता है, ओके, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। इट इज असेंशियल टू रिड्यूस द लेवल ऑफ नॉइज। ये बहुत ही जरूरी है। क्या जरूरी है? कि हम लेवल ऑफ नॉइज के लेवल को कम कर दें टू एंश्योर पीसफुल लाइफ फॉर द सिटीजन्स, ताकि जितने भी लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो रहने वाले लोग हैं, वो आसानी से पीसफुल तरीके से, शांति से अपने जीवन को चला सकें। क्लियर? एंड टू एंश्योर स्मूथ कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल, और जो भी लोग हैं वो आसानी से आपस में बातचीत कर सकें। क्लियर हो गया बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? अलाइक, इसके अलावा पॉल्यूटेड एयर कुड बी अ ग्रेट कॉज ऑफ ट्रबल टू द पीपल। अगर एयर पॉल्यूटेड है, क्या है बच्चों? एयर पॉल्यूटेड है, तो डेफिनेटली जो है जितने भी लोग हैं, जो पीपल हैं, उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दिस नीड टू बी चेक्ड। आप लोग इसको चेक करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो, ठीक है। दैट मीन्स कि आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि भाई किसी भी तरीके से हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट ना हो, न्यूसेंस कम हो, शोर कम हो। क्लियर? तो क्यों जरूरी है पॉल्यूशन को कंट्रोल करना? ताकि जो न्यूसेंस लेवल है, जो कह सकते हैं जो शोर है, वो कम हो जाए। रिडक्शन ऑफ हेल्थ हैजार्ड्स, जो भी हमारे शरीर को प्रॉब्लम हो रही है, हम लोगों को पॉल्यूशन को कंट्रोल क्यों करना चाहिए? ताकि जो भी हमारे शरीर को प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, हेल्थ हैजार्ड्स जो हैं वो कम हो जाए। इट इज अलार्मिंग दैट कैंसर है, हार्ट है, लंग डिसीजेज है, caused by different kind of pollution are on the rise। आपको पता है हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम डे बाय डे जो है वो बढ़ती जा रही हैं। The incidence of such diseases could be reduced by controlling pollutant in the environment। आपको क्या कोशिश करनी है कि आप लोग जो है इन पॉल्यूटेड, मतलब जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो इससे होने वाली डिसीजेज हैं, उनसे आप लोग बचें, अपने आप को सुरक्षित रखें। कह रहा है वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू बी पॉल्यूटेड टू कीप इट फिट फॉर कंजम्पशन, फिशिंग एटसेट्रा। कोशिश करें कि जो भी पानी है, जो भी वाटर है, वो पॉल्यूट ना हो और वो हमारे लिए कंजम्पशन के लिए, फिशिंग करने के लिए वो बिल्कुल बढ़िया रहे, कोई दिक्कत ना आए। क्लियर? रिडक्शन ऑफ सेफ्टी हजार्ड्स, क्या कह रहा है ये? रिडक्शन ऑफ सेफ्टी हजार्ड्स। दैट मीन्स कि भाई जो सेफ्टी है, सेफ्टी हजार्ड्स, दैट मीन्स हम लोग सुरक्षित रहें, किसी भी तरीके से हम लोगों को सुरक्षित रहना है। एयर पॉल्यूशन कॉजेज स्मोक ड्यूरिंग विंटर सीजन। भाई जब भी विंटर सीजन आता है, भाई आप देखते हो कोहरा होता है ना, कोहरा, कोहरा क्या है? कोहरा ही तो है जो पॉल्यूशन की तरह दिखता है हमको, कि भाई वो पूरा पॉल्यूशन है हमारी एयर में। तो कह रहा है एयर पॉल्यूशन कॉजेज स्मोक ड्यूरिंग विंटर सीजन विच माइट क्रिएट सेफ्टी हजार्ड्स फॉर एयर, रोड एंड रेल ट्रैफिक। आप देखते हो जब कोहरा होता है, बहुत ज्यादा कोहरा होता है, तो क्या होता है भाई? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, रेल एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट होते हैं ना, क्योंकि दिखता ही नहीं है। अब पुअर विजिबिलिटी हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी मेजर एक्सीडेंट। जब दिखाई नहीं देता तो डेफिनेटली क्या होता है बच्चों? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, विजिबिलिटी कम हो जाती है। एयर पॉल्यूशन शुड बी चेक्ड एडिक्वेटली टू रिड्यूस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ पुअर विजिबिलिटी। कोशिश क्या करिए कि एयर पॉल्यूशन को कम करें, ताकि जो है जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो ना हो। क्लियर? तो क्यों जरूरी है कि भाई सेफ्टी हजार्ड्स के लिए, कि भाई हम लोग सेफ रहें। पॉइंट नंबर 5, चेकिंग ऑफ इकोनॉमिक लॉसेस। आपको पता है कि अगर जो है हम लोग पॉल्यूशन फैला रहे हैं तो हमारा इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? इकोनॉमिक लॉस। तो वो यही कह रहा है इकोनॉमिक लॉसेस को कम करने के लिए, क्या करने के लिए बच्चों? इकोनॉमिक लॉसेस को कम करने के लिए भी बहुत जरूरी है क्या? कि भाई हम लोग जो है पॉल्यूशन को कम करें। पॉल्यूशन कंट्रोल कैन हेल्प इन चेकिंग इकोनॉमिक लॉसेस। अगर पॉल्यूशन कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली जो है क्या होगा कि भाई हम लोगों को मतलब इकोनॉमिक लॉस से भी हम लोग बच सकते हैं अगर हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे। कैसे? एंड द सोसाइटी, फॉर इंस्टेंस एयर पॉल्यूशन लीड्स टू सॉइलिंग ऑफ क्लॉथ्स विच मीन्स हायर एक्सपेंसेस ऑन वॉशिंग। आपको पता है, ठीक है, बहुत ही स्टूपिड सी बात कही है इसमें, वैसे मैं बता दूं आप लोगों को, होता है ऐसा नहीं है कि नहीं होता। अगर हमारी एयर ज़्यादा पॉल्यूटेड है, क्या है बच्चों? अगर हमारा एयर पॉल्यूटेड बहुत ज़्यादा है तो हमारे जो कपड़े हैं उन पर धूल ज़्यादा जमेगी, है ना भाई? अगर मान लो एयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है तो हमारे कपड़ों पर धूल ज़्यादा जमेगी,
और जब कपड़ों पर धूल ज़्यादा जमेगी तो सर्फ साबुन जो है हमारे कपड़ों में ज़्यादा लगेगा और ऑब्वियस सी बात है कि भाई खर्चे भी ज़्यादा होंगे, खर्चे भी ज़्यादा होंगे। हम लोग बीमार हो जाएंगे, है ना, हम लोग बीमार हो जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, बहुत सारी दवाइयाँ खाएंगे, पॉल्यूशन के कारण हम लोग बीमार हुए हैं तो क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। Similarly, society also suffer because of damage to vegetation and reduction of fertility of land because of dumping of chemicals and other industrial waste. लोग क्या करते हैं, केमिकल्स हैं डंप कर देते हैं नदियों में, तालाबों में, जिससे कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। Thus, there is a strong case for control of pollution of environment. इसलिए हमको क्या करना है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है ताकि जो है हम लोग सेफ रह सकें। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया कि भाई नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की क्या नीड है, क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है। सबसे पहला कह रहा है एस्थेटिक लुक, दूसरा रिडक्शन ऑफ न्यूसेंस, तीसरा रिडक्शन ऑफ हेल्थ हैजार्ड्स, फोर्थ पॉइंट में रिडक्शन ऑफ सेफ्टी हैजार्ड्स और चेकिंग ऑफ इकोनॉमिक लॉसेस। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। इज दैट क्लियर, कोई डाउट, समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए, कह रहा है रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। भाई बिजनेस का क्या रोल है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के अंदर, बिजनेस का क्या रोल है, क्या रोल प्ले करता है बिजनेस। ध्यान सुन लो, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि एक बिजनेस को ऐसा नहीं है सिर्फ पैसे कमाने पर फोकस देना है, उसको अपने एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखना होता है। किसको, एक बिजनेस को अपने एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखना होता है, वही कह रही है। इट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी बिजनेस, हर एक बिजनेस की, जितने भी बिजनेस हैं हर एक बिजनेस की ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू चेक ऑल सॉर्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट, कि भाई वो बिजनेस जो है एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाए, सब कुछ चेक करे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूटेड ना हो, एंड टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, और कोशिश करो कि मतलब ऐसे स्टेप्स लीजिए जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट ना हो। क्लियर, बिजनेस हाउसेज शुड टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। जो बिजनेस है, बिजनेस को क्या करना चाहिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। क्या क्या कर सकता है बच्चों, इको फ्रेंडली और क्लीन एंड लो वेस्ट टेक्नोलॉजी शुड बी यूज बाय द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बिजनेस है, उनको जो है इको फ्रेंडली क्लीन टेक्निक का यूज करना है, और जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो वो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, लो वेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करो, ठीक है, जिससे कि वेस्टेज ना हो। क्लियर, इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी रिसाइकल्ड एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिसाइकल कर दो, इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिसाइकल कर दो। देयर शुड बी साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ ऑल एमिशंस बिफोर इट रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट। जितने भी साइंटिफिक ट्रीटमेंट हैं, आप जब भी नदियों में, तालाबों में डिस्पोज कर रहे हो कुछ भी है वेस्ट, तो आप लोग उसका ट्रीटमेंट करें, मतलब उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का यूज करें जिससे कि पॉल्यूशन कम हो सके। बहुत आसान सा टॉपिक है बच्चों। प्लांट एंड मशीनरी शुड बी मॉडर्नाइज्ड टू मिनिमाइज पॉल्यूशन। आप देखते हो ना, पहले जो मशीनें होती थी उनमें आवाज़ बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब क्या है, नॉइस का लेवल कम हो चुका है। तो उसने बोला है जो भी आप अपने बिजनेस के अंदर प्लांट एंड मशीनरी का यूज़ कर रहे हो वो मॉडर्नाइज होनी चाहिए जिससे कि पॉल्यूशन कम से कम हो सके। द बिजनेस हाउसेज शुड कंप्लाई विद द लॉज एंड रेगुलेशंस एनेक्टेड फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन। जो भी बिजनेस हाउसेज हैं, जो भी क्या हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, कोशिश क्या करनी है बिजनेस हाउसेज को कि जो भी लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस हैं उनको ध्यान में रखें। दिस शुड बी डन बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट। पूरे मन से, पूरी इच्छा से आप लोग करेंगे, पूरी मतलब कह सकते हैं डेडिकेटेड होकर के एनवायरनमेंट के प्रति आप लोग काम करेंगे। द बिजनेस हाउसेज शुड कोऑपरेट विद द पब्लिक ऑथोरिटीज इन देयर प्रोग्राम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अगर मान लो जनता कुछ कर रही है, जनता को भाई कोई प्रोग्राम चल रहा है, जैसे वन महोत्सव होता है, तो बिजनेस हाउसेस को भी इस तरीके के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप लोग देखते हैं अब तो हर एक बिजनेस के अंदर, कंपनीज के अंदर ये वन महोत्सव जो है वो मनाया जाता है, एनवायरमेंटल डे मनाया जाता है, जिससे कि हमारे मतलब लोगों के अंदर जो है एनवायरमेंट के प्रति एक प्यार हो सके, या फिर कह सकते हो एक सेफ्टी वो लोग रख सके। पॉजिटिव स्टेप्स शुड बी टेकन टू सेव एनवायरमेंट।
आप लोगों को क्या करना है, पॉजिटिव स्टेप्स लेने हैं ताकि आपका एनवायरनमेंट जो है वो प्रोटेक्ट हो सके। दीज इंक्लूड प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, पेड़ लगाओ, क्लीनिंग ऑफ रिवर्स, नदियों को साफ करो, पॉन्ड्स तालाबों को साफ करो, ठीक है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, और जो भी जंगली जानवर हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो। Business houses should promote awareness about maintenance of ecological balance and participation of the public in this direction. जो भी बिजनेस हाउसेज हैं, क्या है बच्चों, जो भी बिजनेस हाउसेज हैं उनके अंदर अवेयरनेस को प्रमोट करो कि भाई इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो हो सके, मेंटेन हो सके, और जो भी पब्लिक है, जो भी जनता है, उसको भी आप लोगों को अवेयर करना चाहिए। बिजनेस हाउसेज शुड डिजाइन एंड डेवलप प्रोडक्ट्स विच आर इको फ्रेंडली। बिजनेस हाउसेस को क्या करना चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए जो कि इको फ्रेंडली हो। क्या हो बच्चों, इको फ्रेंडली हो। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इको मार्क स्कीम। गवर्नमेंट ने क्या करा है, गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है, इको मार्क स्कीम। कौन सी वाली, इको मार्क स्कीम। क्या होती है बच्चों ये, अंडर विच प्रोडक्ट्स आर लेबल्ड इको मार्क इंडिकेटेड दैट दे आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब रूल्स। दैट मीन्स कि भाई जो गवर्नमेंट है उनने एक स्कीम करी है कि अगर आपके प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली हैं तो आप लोग इको फ्रेंडली जो है वो प्रोडक्ट पर एक मार्क लगाएं, एक लेबल लगाएं, जिससे कि पता लगे कि जो भी प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, तो ये अब कर सकता है। बच्चों हमारी ये यूनिट खत्म हो चुकी है, लेकिन उससे पहले हम लोग इसको एक बार हिंदी में रीड करते हैं और एक अच्छा सा विचार पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब भी यूनिट खत्म होती है तो हम हर बार एक थॉट जो हमें अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करना चाहिए वो हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, और कुछ बच्चे उस चीज़ को अप्लाई भी करते हैं। कुछ तो सबकी नहीं कहती, लेकिन कुछ बच्चे मेरे पास ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उसका मीनिंग भी मुझसे मैं यहाँ पर समझाती हूँ, उसके बाद भी वो मेरे से इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, पहले एक बार इसको हिंदी में पढ़ते हैं, सुनिएगा बच्चों। चलिए बच्चों एक बार इसको हिंदी में रीड करते हैं, सुनिएगा बहुत ही ध्यान से। कह रहा है व्यवसाय एवं पर्यावरण सुरक्षा। क्या कह रहा है बच्चों ये, व्यवसाय एवं पर्यावरण सुरक्षा। व्यवसायिक फर्मों को व्यवसाय एवं उद्योग के आसपास के भौतिक एवं भौगोलिक कारकों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी कि जो भी बिजनेस है उसको भौतिक कारकों पर और भौगोलिक कारकों पर एक विशेष ध्यान देना चाहिए। आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग ने आर्थिक विकास को बढ़ाया है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ है, परंतु भौतिक वातावरण और पर्यावरण असंतुलन के रूप में इसकी बहुत बड़ी सामाजिक कीमत भी चुकाई है। दैट मीन्स इसकी जो है एक बहुत बड़ी सामाजिक कीमत भी चुकानी पड़ी है। इसलिए व्यवसाय फर्म के लिए यह आवश्यक है कि अपने चारों ओर के वातावरण की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए। यानी कि बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लिए वो सही से कदम उठाए। पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या रीजंस है बेटा, सबसे पहला कह रहा है वायु प्रदूषण। उद्योगों में रसायनों के प्रयोग एवं उद्योगों के कारण हुए वायु प्रदूषण ने ओजोन परत में छेद कर दिया है। इससे हरित गृह प्रभाव उत्पन्न हो गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का गर्म होना, जो कि खतरनाक है। व्यवसाय का यह दायित्व है कि औद्योगिक रसायनों के प्रयोग पर नियंत्रण करे एवं वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाए। यानी कि जिम्मेदारी बनती है कि भाई जो भी वायु प्रदूषण है उसको रोका जाए। जल प्रदूषण, असावधानी पूर्वक फेंके गए औद्योगिक कचरे एवं अघुलनशील पदार्थों से जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। जल प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष हजारों पशुओं की मृत्यु हो जाती है एवं मानवीय जीवन को भी खतरा रहता है। बहुत सी बीमारियों का कारण जल प्रदूषण बताया जाता है, इसलिए प्रत्येक औद्योगिक इकाई की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह जल प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाए। किसको रोकने के लिए, जल प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाए। औद्योगिक कचरे के निपटान के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाने चाहिए एवं नालियों, नहरों अथवा नदियों में बहाए जाने से पूर्व प्रदूषित पानी को जल शोधक संयंत्रों के माध्यम से साफ किया जाना चाहिए। यानी कि कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो भी हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं उसको कम से कम करें। भू प्रदूषण यानी कि लैंड पॉल्यूशन, भूमि पर जहरीला औद्योगिक कचरा फेंकने से भू प्रदूषण होता है, जिससे भूमि की गुणवत्ता नष्ट हो सकती है और भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त हो सकती है। यानी कि जो भी जमीन है वो खेती के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। भू प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संगठनों द्वारा कचरे के निपटान के लिए ठोस तरीके अपनाए जाने चाहिए। ज्वलनशील कचरे को पृथक किया जाना चाहिए और इसे औद्योगिक वाष्पित्रों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, इजी है बहुत। कह रहा है ध्वनि प्रदूषण, ये आप लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा है, मुझे पता है, बहुत इजी है, 6th क्लास में आता है ये सब कुछ।
कह रहा है ध्वनि प्रदूषण, बस हमें इसको किससे रिलेट करना है, हमें रिलेट करना है बिजनेस से। ओके, कह रहा है ध्वनि प्रदूषण, उद्योगों द्वारा ध्वनि प्रदूषण मात्र एक परेशानी ही नहीं है अपितु स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट भी है। ऑब्वियस सी बात है, क्या है ये, हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बहुत गंभीर संकट है। शोर के लगातार प्रभाव में रहने से बहरापन, दिल की बीमारियां, हिंसक व्यवहार एवं मानसिक असंतुलन जैसी बीमारियां होती हैं। इसलिए यह अति आवश्यक है कि औद्योगिक इकाइयां शोर का स्तर धीमा रखने के लिए आवश्यक उपकरण लगवाएं। क्लियर हो गया? चलिए, कह रहे हैं प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता, क्यों जरूरी है प्रदूषण नियंत्रण, सुनिएगा। कह रहा है प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता, दैट मीन्स कि हमें जो है भाई प्रदूषण को कंट्रोल करना चाहिए। तो क्यों, इसकी नीड क्या है, तो सुनिएगा। कह रहा है सौंदर्य उद्देश्य, प्रदूषण नियंत्रण का संबंध प्राकृतिक वातावरण की सुंदरता से है, यानी कि जो प्रदूषण नियंत्रण है उसका जो रिलेशन है वो किससे है, प्राकृतिक वातावरण से। वायु प्रदूषण से दृष्टि गोचरता में बाधा पड़ जाती है, मतलब हमारी जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है। कह रहा है भवन एवं स्मारक काले पड़ जाते हैं तथा जल प्रदूषण से बदबू उत्पन्न होने के अलावा नदियों एवं झीलों की सुंदरता नष्ट हो जाती है। किसकी, नदियों की और झीलों की। कह रहा है इस प्रकार नदियों, झरनों और झीलों से आने वाली बदबू को दूर करके साफ वायु द्वारा तथा शोर का स्तर कम करके प्राकृतिक वातावरण का सौंदर्य बनाए रखने की अत्यधिक आवश्यकता है। यानी कि अगर आप अपने वातावरण को बहुत सुंदर बनाना चाहते हो तो बहुत जरूरी है कि आप लोग जो है मतलब प्रदूषण को कम करें। असुविधा को कम करना, रिडक्शन ऑफ न्यूसेंस, शोर से अत्यधिक असुविधा होती है। ऑब्वियस सी बात है, जब बहुत ज्यादा शोर होता है तो दिक्कतें तो क्रिएट होती ही है। कह रहा है नागरिकों का शांतिपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए तथा उनके बीच निर्विघ्न संपर्क सुनिश्चित करने के लिए शोर का स्तर कम करना आवश्यक है, यानी कि न्यूसेंस को कम करें। इसी प्रकार प्रदूषित वायु भी लोगों के लिए परेशानी का बड़ा कारण है जिसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। जल को प्रदूषित होने से बचाया जाना चाहिए ताकि यह उपभोग के लिए उपयुक्त हो जाए, यानी कि कंजम्पशन के लिए हमारे लिए बिल्कुल बेटर हो जाए। स्वास्थ्य संकटों को कम करना, यह चिंताजनक विषय है कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से कैंसर, हृदय और फेफड़ों के रोग बढ़ते जा रहे हैं। पर्यावरण में प्रदूषकों को नियंत्रित करके ऐसी गंभीर बीमारियों को कम किया जा सकता है। कह रहा है सुरक्षा संकटों को कम करना, सर्दियों के मौसम में यानी कि जब विंटर सीजन होता है, क्या होता है बच्चों, विंटर सीजन, तो वायु प्रदूषण के कारण कोहरा उत्पन्न होता है। क्या होता है बच्चों, कोहरा आ जाता है, सबको पता है। कह रहा है स्पष्ट दिखाई ना देने के कारण अनेक वायु, रेल और सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटनाओं की संभावना को कम करने के लिए वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। कह रहा है आर्थिक हानियों को नियंत्रित करना, पॉइंट नंबर 5 कह रहा है आर्थिक हानियों को नियंत्रित करना। प्रदूषण नियंत्रण से लोगों की आर्थिक हानियों को रोकने में सहायता मिलती है, यानी कि जो आर्थिक यानी कि पैसों के रूप में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हानि होती है, उसको कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए वायु प्रदूषण के कारण कपड़े अत्यधिक मैले होते हैं, जो कपड़े हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मैले हो जाते हैं और जिससे धुलाई पर आने वाला खर्च अधिक हो जाता है। इसी प्रकार औद्योगिक अपशिष्ट एवं रासायनिक पदार्थों के फेंकने से भूमि की उपजाऊ शक्ति में कमी आती है तथा पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचता है, जिससे समाज को हानि होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रित करने का मामला अत्यंत गंभीर है, यानी कि हमें अपने वातावरण को स्वच्छ करना होगा, प्रदूषित होने से बचाना होगा। पर्यावरण संरक्षण में व्यवसाय की भूमिका, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो पर्यावरण है वो संरक्षित रहे तो क्या रोल प्ले करता है उसमें व्यवसाय। यह प्रत्येक व्यवसाय का दायित्व है कि सभी प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण रखे और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कदम उठाए। व्यवसाय ग्राहक को पर्यावरण संरक्षण के लिए निम्नलिखित क्या क्या कर सकता है, यानी कि जो बिजनेस है वो क्या क्या कर सकता है पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए। औद्योगिक संगठनों द्वारा ऐसी तकनीक प्रयोग की जानी चाहिए जिसमें औद्योगिक कचरा कम हो और जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। जहां तक हो सके औद्योगिक कचरे का पुनः प्रयोग, रिसाइकल करें उसको। पर्यावरण में उत्सर्जित करने से पहले कचरे का वैज्ञानिक उपचार करेंगे आप। और प्रदूषण को कम करने के लिए संयंत्र और मशीनरी का आधुनिकीकरण, यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनरी अपनाएंगे आप लोग। व्यवसाय ग्राहक को प्रदूषण की रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों का, कानूनों का पालन करना चाहिए। जितने भी बिजनेस फर्म है उनका मतलब जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बने हैं उनका पालन करना चाहिए। व्यवसाय ग्राहक को जन अधिकारियों के साथ उनके पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों में सहयोग करना चाहिए। जो भी पर्यावरण के लिए जो भी कार्यक्रम है उसके लिए सहयोग करना चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सकारात्मक कदम, यानी कि पॉजिटिव आप लोग स्टेप्स लेंगे। इसमें वृक्षारोपण करेंगे, नदियों की सफाई, वन्य जीवन की सुरक्षा, सब कुछ शामिल है।
व्यवसायिक ग्रहों को पारिस्थितिक संतुलन इकोलॉजिकल बैलेंस के रखरखाव के संबंध में जागरूकता एवं इस दिशा में जनता की भागीदारी के बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोग्राम उनको करने चाहिए। व्यवसायिक ग्रहों को ऐसे उत्पाद विकसित करने चाहिए जो इको फ्रेंडली हो। सरकार ने इको मार्क योजना प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं को इको मार्क का लेबल देंगे हम लोग। यह सूचित करता है कि ये निर्धारित नियमों के अनुसार, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। क्लियर हो गया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो चलिए देखो ध्यान से, एक विचार पढ़ेंगे हम लोग। और बेटा मैं आपको जो भी समझाती हूँ, जो भी पढ़ाती हूँ, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो बेटा आप जरूर पूछिएगा। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी कंसेप्ट, किसी भी वर्ड, किसी भी लाइन में दिक्कत हो तो जरूर पूछिए बेटा जी। तो आज का विचार बेटा क्या कह रहा है सुनिएगा। हर एक काम आसान है। क्या कह रहा है बच्चों? ये हर एक काम आसान है आपके लिए, केवल आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए। मतलब आप सब कुछ कर सकते हो, आप सारे काम कर सकते हो अगर आपके अंदर से आवाज आ रही है उस काम को करने की। जब तक आपकी इच्छा ही नहीं होगी आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपकी अंतरात्मा से आवाज आ रही है कि आप लोग कर सकते हो, पहली बात इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते हो। जो इंसान ही है, इंसान अंतरिक्ष तक पहुंच गया, इंसान चांद तक पहुंच गया, तो बेटा ये तो बहुत इजी टास्क है। पढ़ाई तो बहुत इजी टास्क है अगर आप लोग करना चाहो तो। उन्होंने क्या बोला है कि भाई दुनिया में सारा काम आसान है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर से उस काम को करने की आवाज आनी चाहिए, तो आप लोग सब कुछ कर सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। किस संसार में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। क्लियर? तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।